नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मूललता है, जो कि चैप्टर 1 सॉल्यूशन बिलियन से संबंधित है। लगातार मैं आपको बिलियन चैप्टर से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं और आपको जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए। साथ में चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। चलिए बिना किसी बातचीत का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मूललता के बारे में। मूललता होता क्या है? देखिए बच्चों, मूललता, यदि आप मूलरता पढ़े होंगे तो मूलरता से ही संबंधित है, बस एक दूसरे के थोड़ा सा पूरक है। कैसे? चलिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए शरबत जो आपका बनता है वो कैसे मिलकर बनता है? पानी प्लस शक्कर। पानी प्लस शक्कर। तो पानी क्या है आपका? विलायक है। शक्कर क्या है? विलेय है। स्वाभाविक सी बात है, जिसकी कम मात्रा होती है वो विलेय कहलाती है, जिसकी अधिक मात्रा होती है विलायक। इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? बिलियन। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको यह बताया था कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मूलरता। लेकिन दिक्कत यहां कुछ नहीं है, बस यहां विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोललता। मोललता का मतलब है बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और मोललता का मतलब है विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की। मतलब बिलियन के 1 लीटर आयतन में जितना विलेय के मोलों की संख्या होगी वो मोलरता, और विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? मोललता। तो चलिए परिभाषा को नोट करते हैं। परिभाषा क्या है आपकी वो आप बोर्ड में देखें और साथ में नोट करिए कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कोई दिक्कत? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। चलिए अब इसका हम सूत्र व्युत्पन्न करते हैं कि मोललता बराबर सूत्र क्या निकलेगा। तो मोललता बराबर कैसे पता करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। अब लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी किसमें? किलोग्राम में। विलायक का भार वो भी किसमें? केजी में। कोई दिक्कत? विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? विलेय का भार बटे अणुभार। भाई किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या आप कैसे निकालते हो? उस पदार्थ का भार और अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। बहुत वाला बटे विलायक का भार। इस बार हम इसको ग्राम में बदल देते हैं, तो विलायक का भार ग्राम में बटे 1000। कोई दिक्कत? बराबर बगल में लगाइए आप, तो हो जाएगा विलेय का भार गुणे, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1000 बटे विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार।
का भार, कोई दिक्कत, वो भी किसमें, ग्राम में। चलिए अब विलेय का भार क्या होता है, WA गुणे 1000 बटे विलेय कण भार MW गुणे WB। कोई दिक्कत, तो सूत्र हमको मिल गया क्या, मोललता बराबर क्या मिला हमें, मोललता स्मॉल m बराबर मिल गया WA गुणे 1000 बटे MW गुणे WB। WA क्या है बच्चों, WA है आपका विलेय का भार, MW क्या है आपका विलेय का अणुभार, WB क्या है विलायक का भार। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक मोललता बराबर, आप बताइए विलेय के मोलों की संख्या, मतलब मोल की बात कर रहा है तो विलेय के मोल MOL बटे विलायक का भार, वो भी किसमें, किलोग्राम में, तो मोल प्रति किग्रा, ये इसका मात्रक होगा। समझ आया बात कि विलायक मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का भार। मोलों की संख्या किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या, उस पदार्थ का भार और अणुभार का अनुपात, और भार को किलोग्राम में ग्राम में बदल देंगे बटे 1000, ये आपका आ गया। अब मात्रक निकाल लिया हमने, मोल प्रति किग्रा। समझ आई बात। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसका लगवाते हैं। न्यूमेरिकल लगवाते हैं हम आपको, मोललता से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल कराते हैं, और साथ में अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपको भी सहायता होगी पढ़ने में, तो नोट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 4 ग्राम H2SO4 को 4 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया, 250 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। बोल रहा है H2SO4 का 4 ग्राम 250 ग्राम जल में घोला गया, विलेय ये है विलायक ये है, आपको पता है। आप लिख देंगे H2SO4 का भार कितने ग्राम, 4 ग्राम, H2SO4 का अणुभार सर नहीं पता है, H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार सर हमें नहीं पता है, निकाल लो। H2SO4 हाइड्रोजन का 1 2, सल्फर का हो जाएगा 8 दूना 16, सॉरी 8 दूना 16 कहां से होगा, सल्फर का 16 होता है, 16 दूना 32, और 8 दूना 16 चौको 64, 2 प्लस 32 प्लस 64, सॉरी प्लस लगाना है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि 4 परमाणु है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, 16 चौको 64, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, और 3 2 5 तो 8, 98। कोई दिक्कत, बिल्कुल सही 98। तो H2SO4 का अणुभार हो जाएगा 98। 49 ग्राम है क्या क्वेश्चन में, सॉरी 4.9 ग्राम है क्वेश्चन में, 4.9 ग्राम दिया है इसका अणुभार, 4.9 ग्राम। चलो कोई दिक्कत नहीं, इशू ही नहीं कोई। तथा H2O का भार बराबर कितना आ गया, H2O का भार 250 ग्राम। चलिए अतः मोललता बराबर क्या होता है,
मूललता बराबर होता है WA गुणे 1000 बटे MW गुणे WB। WA कौन है? 4.9 गुणे 1000 बटे 98 गुणे WB कितना है? 250। 0 0 कैंसिल, 25 चौको 100 आ गया 4.9 गुणे 4 बटे 98। कोई दिक्कत? दशमलव हटा दो, आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो एक आएगा दाएं ओर। 49 एकम 49, 49 दूना 98। कोई दिक्कत? 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आ गया 1 बटे 5। 5 शून्य शून्य दशमलव लग गया, 5 दूना तो आ गया स्मॉल m। यही आपका आंसर। तो यदि आपको न्यूमेरिकल साथ में मूललता समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दूसरे आंकिक प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा आंकिक प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल C2CH3COOH 75 ग्राम बेंजीन में विलय है। बेंजीन में विलय है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता चलिए याद करते हैं। बोल रहा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में मिले। CH3COOH का भार कितना है? 2.5 ग्राम। CH3COOH का अणुभार बराबर CH3COOH निकालो। CH3COOH कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो द्रव्यमान कितना हो गया? 12 प्लस 3 गुणे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। 6 दूना 12, 8 दूना 16 प्लस 16 प्लस 1 तो 12, 3 एकम 3 प्लस 12 16 प्लस 16 और 1 16 16 32 1 33 3 36 2 38 2 40 10 50 10 60 तो CH3COOH का अणुभार कितना आ गया? 60। कोई दिक्कत? लिख देंगे 60 ग्राम। कोई दिक्कत? तथा बेंजीन C6H6 का भार कितना है बच्चों? 75 ग्राम। चलो अमूललता बराबर क्या होता है? अतः मूललता बराबर होता है WA गुणे 1000 बटे MW गुणे WB। WA क्या है? विलय का भार। विलय क्या है? CH3COOH का भार कितना है? 2.5 गुणे 1000 बटे MW 60 गुणे WB मतलब विलायक का भार। विलायक क्या है? C6H6 गुणे 75। 0 0 कैंसिल, 25 तियां ना 5 एकम 5, 15 पचे 75, 20 पंचे 100। कोई दिक्कत? दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 2.5 में दशमलव हटाओगे तो हो जाएगा 25 बटे 10 गुणे 20 बटे 6 गुणे 15। 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तियां 6, पचम 25, 5 तियां 15 तो आ गया 5 बटे 9। 5 बटे 9। कोई दिक्कत? तो हो जाएगा 9 शून्य 0, 5 में 9 का भाग दो, 9 शून्य 0, 10 5 उत्तर आ गया, दशमलव लग गया 50, 6 नहीं 54 होता, 9 पना 45, 5 5 बार जाएगा तो लिख दो 0.56 आंसर। समझ आई बात? तो यदि आपको वीडियो में मूललता
अमूलतता से संबंधित आंकिक प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक करिए, यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।